हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष में। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं, क्यों हम चिंता में ग्रस्त रहते हैं, क्यों हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए आपको समझना होगा कर्म, जो हमने इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों में भी जो कर्म किए हैं, यानी आज से 200-400 साल पहले हम इस शरीर की आत्मा नहीं थे, किसी दूसरी शरीर में थे। तब हमने किस प्रकार के कर्म किए, उसके प्रभाव से हमें यहाँ पर दुख सुख प्राप्त होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी किसी से घृणा करना, किसी को सताना, किसी की नींदें हराम कर देना, किसी से बदला लेना, किसी को क्षमा नहीं कर पाना है, किसी के ऊपर हमने कुछ करवा दिया है, तंत्र मंत्र, हमने किसी की दुकान में बढ़त होनी रोक दी है। इस तरह के कार्य अगर कोई व्यक्ति करवा देता है किसी के लिए, तो ये समझ लीजिए उसके लिए बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। और उस पाप कर्म के उदय से आपको दुख, डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं। कैसे होता है कि जिस व्यक्ति के लिए हमने ये करवाया है, चाहे उसे पता ना हो, जाने अनजाने में भी उसे नहीं पता कि कौन मुझे दुख दे रहा है, लेकिन जाने अनजाने में भी किया गया ये कर्म उसकी तरफ से निगेटिव वाइब्रेशंस हमारी तरफ भेजता है। इतनी वाइब्रेशंस निगेटिव हमारी तरफ आती हैं कि हम महसूस करते हैं कि हमें कोई सता रहा है, हमें कोई परेशान कर रहा है और दुख महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारी तरफ दुख कैसे आ रहे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा चिंताएं घेर लेती हैं, लोगों के पास बहुत सारे दुख आते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि हम इन चीजों से बच पाए। इन चीजों से बचने के लिए हमारे अच्छे कर्म चलते रहते हैं, हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म हमें उन चीजों से बचाते रहते हैं। मतलब हम जो भी विचार करते हैं, अगर हम अच्छा विचार करते हैं तो वो चीजें हमें उन नेगेटिव वाइब्रेशन से हमें बचाती रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि अफर्मेशंस छोड़िए अपने अंदर जो अच्छी हैं और नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने शरीर से बाहर निकालिए। अगर हम पॉजिटिव सोचते रहते हैं तो हमें वो चीजें जो वाइब्रेशंस हमारे पिछले जन्म की भी हैं, तो वो हमसे टकराने से हमारा जो ऑरा बन जाता है, मंत्रों का ऑरा बन जाता है, वो हमें उन नेगेटिव वाइब्रेशंस से बचा लेता है। लेकिन यदि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं तो वो वाइब्रेशंस हमसे टकराकर हम पर हावी हो जाती हैं, हमारी मनोस्थिति पर हावी हो जाती हैं, जिससे हम डिप्रेशन में और दुख में चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इससे बचने के उपाय क्या है। यदि व्यक्ति डिप्रेशन में ही चला गया है, मान लीजिए यदि व्यक्ति दुख में है, तब भी हम यही उपाय करेंगे, और डिप्रेशन में तब भी इस प्रकार के उपाय हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, तो हम उस व्यक्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दुख में भी हमें किसी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति दुखी हो रहा है उसके साथ बैठना चाहिए। और दूसरा काम हमें ये याद रखना है, डिप्रेशन वाले व्यक्ति को कभी नींद नहीं आती है। जब उसकी नींद नहीं आती है तो वो रातों रात दिन भर एक सोच मन में, निगेटिव वाइब्रेशंस, निगेटिव सोच अपने मन में चलाता है, जिससे कि वो और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि उसको किसी ना किसी काम में लगा कर रखना है। किसी भी प्रकार का उसे काम दीजिए, उसे उस काम में लगाइए। काम मतलब पॉजिटिव काम हो, उसके थॉट्स पॉजिटिव बने, उसे सेवा में लगाइए, उसे मंदिर के किसी काम में लगाइए और उससे भगवान का नाम लेने के लिए बोलते रहिए। इस प्रकार के काम उसे करवाने चाहिए, जिससे कि वो पूरा दिन रात उसमें लगा रहे। जब उसे नींद आए बस वो तभी सोए, थोड़ी बहुत जो भी नींद आए। उसके बाद मैं ऐसी कुछ अफर्मेशंस आपको बताती हूँ कि जिससे उसका मन शांत होगा। उसको ये अफर्मेशंस बोलनी है, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसको आपको उस व्यक्ति से, इसे कॉपी पेन से 21 दिन तक या इससे भी ज्यादा दिन तक भी कर सकते हैं। वैसे 21 दिन में पूर्ण असर हो जाता है इन चीजों का। 21 दिन तक उसे कॉपी पर लगातार लिखवाना है। 3 बातें लिखवानी है, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक शांत आत्मा हूं और मैं बहुत खुश हूं। इस तरह के अफर्मेशंस उसे लिखवाने हैं। और
अगर वो इस स्थिति में नहीं है, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है कि वो नहीं लिखना चाह रहा, तो आप ये भी कर सकते हैं, एक पानी के ग्लास में उस पर दृष्टि डालिए, पानी के ग्लास में, और उसमें बोलिए कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। 3 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, 11 बार बोलिए, जितना आपका मन हो उस पानी के अंदर वो वाइब्रेशंस आप भेजिए। वो वाइब्रेशंस उसके अंदर चली जाएंगी पानी के अंदर, और वो पानी उस डिप्रेस्ड व्यक्ति को, उस दुखी व्यक्ति को पिला दीजिए। आप देखेंगे एक काम करने लगेगा। इस तरह से हम उसकी मनोस्थिति को शांत कर सकते हैं। किसी भी दुखी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। दुखी व्यक्ति तो जैसे मान लीजिए किसी को दुख है, परेशानी है, वो तो खुद के लिए, अपने आप के लिए भी खुद कार्य कर सकता है, लेकिन डिप्रेशन में जब व्यक्ति होता है तो वो कुछ नहीं करना चाहता, तो उसके लिए आप दूसरे लोग भी हेल्प कर सकते हैं। एक होता है कि जब दुख के पहाड़ हम पर टूटते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, तो मैं आपको मेडिटेशन करने की सलाह दूँ। आपको सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं उठ पाते, आप जिस भी समय आप उठें, आप शांत होकर एक जगह बैठ जाएं, अपनी सांसों पर ध्यान दें, किस तरह वो आ रही हैं, किस तरह जा रही हैं, उन सांसों की ठंडक को महसूस करें और ओमकार की ध्वनि से अपने वाइब्रेशंस उत्पन्न करें। वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस ओमकार की ध्वनि से जब आपके शरीर से निकलेंगे तो निगेटिविटी सारी दूर हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी आत्मा शांत महसूस करेगी, आपको सुकून मिलेगा। इस प्रकार आप मेडिटेशन करें तो इसी तरह से हम उस कर्म को भी शांत कर देते हैं जो कर्म हमें जीने नहीं देते, जो कर्म हमें परेशान करते हैं, उन्हें अपने पास तक आने से रोक देते हैं। इन सब चीज़ों के करने से बहुत हद तक हमसे जो बुरे कर्म हैं, जो निगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो हमसे बहुत दूर रहती हैं। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कर्म को कुछ कम करने के लिए कैसे प्रयास करें। धन्यवाद। देखते रहिए मेरा चैनल ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करें उन लोगों को, उन दोस्तों को जो परेशान हैं, जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, दुखी हैं, आपको लगता है वो डिप्रेशन में है। अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है उनका जीवन सुधर जाए और मेरा भी संकल्प पूरा हो जाए लोगों को सुखी देखने का। तो आप मेरा साथ दीजिए, खुद का साथ दीजिए, लोगों से थैंक्स इकट्ठा कीजिए, लोग आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें। ऐसा आप किसी की सहायता करके कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।